नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में कौन से गठबंधन को कितनी सीट, कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलेगी। आप लोग कमेंट करके बताइए कि बिहार में किसकी सरकार आने के चांस ज़्यादा हैं आपके मुताबिक। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं बिहार की 243 सीटों का सर्वे कैसे आया हुआ है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक एक ज़िले के आधार पर है, उसके बाद टोटल सीट है, मुख्यमंत्री पद के तौर पर कौन पसंद है। तो सबसे पहला नाम आता है बक्सर जिले का। बक्सर जिले के अंतर्गत दोस्तों 4 विधानसभा की सीटें हैं और 4 विधानसभा की सीटों में बिहार की राजनीति में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को 2 सीट। बक्सर के जिले में महागठबंधन एनडीए गठबंधन पर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों, अगला नंबर आता है, दूसरे नंबर पर जिला है कैमूर। कैमूर में दोस्तों 4 सीटें आती हैं। 4 की 4 सीटों में से जो सर्वे आया है 2 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन को बढ़त है। अभी तक हो सकता है प्रत्याशी आने के बाद परिणाम कुछ बदल जाए, लेकिन आपकी जो राय हो आप लोग अपनी राय को बताइएगा। अगला नंबर आता है रोहतास का जिला। दोस्तों 7 सीटें हैं। यहाँ पर एनडीए को 3 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिल सकती हैं। अन्य के खाते में कोई सीट नसीब नहीं हो रही है। वहीं पर दोस्तों अगला जिला आता है किशनगंज। किशनगंज को लेकर के जो हमारे टाइप मास्टर ने टाइप किया हुआ है, थोड़ी सी गलती कर दी है। गलती इसलिए कि यहाँ एनडीए कोई सीट नहीं जीतेगी। क्यों नहीं जीतेगी? क्योंकि यहाँ ओवैसी के जीतने की संभावना है, कांग्रेस की जीतने की संभावना है, बीजेपी और एनडीए की जीतने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर ओवैसी और इंडिया गठबंधन सब मिला करके 4 सीटें जीत लेगा। बीजेपी का खाता नहीं खुलने वाला है। ये सच्चाई मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों अररिया का जिला। 6 सीटें हैं। एनडीए को 2 सीट, इंडिया को 4 सीट, अन्य को कोई भी सीट यहाँ पर नहीं मिल रही है। वहीं पर दोस्तों पटना की 14 सीटों में से एनडीए को 6 सीट, इंडिया को 8 सीट। अब पटना राजधानी है, आप सब जानते हैं, और राजधानी में महागठबंधन हावी होता हुआ दिख रहा है। वहीं पर दोस्तों मधेपुरा की 4 सीटों में 2-2 सीटें एनडीए को और एनडीए को दोनों को मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है सारण का जिला। सारण के जिले में 10 सीटें हैं। सारण में आप देख सकते हैं एनडीए को 4 सीटें और महागठबंधन को 6 सीटें मिल रही हैं। अन्य का कोई भी खाता यहाँ पर अभी तक नहीं खुल रहा है। वहीं पर दोस्तों बिहार की वैशाली जिले के अंतर्गत आने वाली 8 की 8 सीटों में जो सर्वे आ रहा है, 3 सीटों पर एनडीए को बढ़त है, 1 सीट पर अन्य को बढ़त है और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर जब हम अगले ज़िले में बढ़ते हैं, अरवल के ज़िले में 2 सीटें हैं। 1 एनडीए को सीट मिल रही है और 1 इंडिया यानी कि महागठबंधन को सीट मिल रही है। अरवल के ज़िले में बराबर की लड़ाई है। अगला नंबर आता है औरंगाबाद की 6 सीटों में से एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 3 सीट और अदर को औरंगाबाद में 1 सीट। तो आप समझ सकते हैं औरंगाबाद में इंडिया गठबंधन बड़ी मजबूती से उभर रहा है। जहानाबाद की 3 सीटों में अदर को 1 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अगला नंबर आता है जमुई की 4 सीटों में 3 सीट एनडीए। देख सकते हैं जमुई में एनडीए गठबंधन बढ़त बना रहा है, इंडिया गठबंधन कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों पूर्णिया की 7 सीटों में, पूर्णिया वह इलाका है जहां से पप्पू यादव सांसद हैं। पप्पू यादव का तेजस्वी यादव को खुला समर्थन भी मिल चुका है। एनडीए को 2, इंडिया को 5 सीटें मिल रही हैं।
वहीं पर दोस्तों बांका है, बांका की 5 सीटों में एनडीए को 2, इंडिया को 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। बांका में इंडिया गठबंधन थोड़ा मजबूत है, एनडीए थोड़ा कमजोर है। खगड़िया की 4 सीटों में एनडीए और इंडिया दोनों बराबर की स्थिति में चल रहे हैं। सुपौल की 5 सीटों में एनडीए को 3 सीट, इंडिया गठबंधन को 2 सीटें मिल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं सुपौल में इंडिया गठबंधन कमजोर है, बीजेपी गठबंधन मजबूत है। चंपारण की 9 सीटों में एनडीए को 5 सीट और इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। तो चंपारण में भी एनडीए मजबूत है। बेगूसराय की 7 सीटों में 3 सीटों पर एनडीए, 4 सीटों पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। समस्तीपुर की 10 सीटों में एनडीए, 6 सीटों पर, यानी कि एनडीए का पलड़ा समस्तीपुर में भारी है। एनडीए का पलड़ा समस्तीपुर में यहाँ पर भारी है और आप देख सकते हैं इंडिया गठबंधन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगला नंबर आता है कटिहार की 7 सीटों में एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 4 सीट मिलने की संभावना है और अदर को कटिहार में 1 सीट मिलने की संभावना है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है मुंगेर, मुंगेर की 3 सीटों में एनडीए को 2 सीट, इंडिया गठबंधन को 1 सीट मिलती हुई दिखाई जा रही है। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है भागलपुर की 7 सीटों में एनडीए 4 और इंडिया गठबंधन 3। भागलपुर में इंडिया गठबंधन कमज़ोर है, एनडीए गठबंधन मजबूत है। वहीं पर दोस्तों शेखपुरा की 2 सीटों में इंडिया गठबंधन दोनों की दोनों सीट जीतने के लिए जा रहा है। वहीं पर दोस्तों लखीसराय की 2 सीटों में इंडिया गठबंधन को दोनों की दोनों सीटें यहां पर मिल रही हैं, एनडीए को कोई सीट नहीं मिल रही है। पश्चिमी चंपारण की 12 सीटों में एनडीए को 5, इंडिया गठबंधन को 7 सीटें यहां पर मिल रही हैं। पश्चिमी चंपारण में इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है। नालंदा की 7 सीटों में एनडीए को 3, इंडिया गठबंधन को 4 सीटें मिल रही हैं। नालंदा में इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है। मधुबनी की 10 सीटों में इंडिया गठबंधन को 5, एनडीए को 4, अदर को 1 सीटें मिल रही हैं। तो मधुबनी में इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन एनडीए गठबंधन भी बहुत मजबूत है। दरभंगा की 10 सीटों में 5-5 सीटों पर बराबरी का मुकाबला चल रहा है। प्रत्याशी आएंगे तो मुकाबला और भी रोचक देखने को मिलेगा। भोजपुर की 7 सीटों में एनडीए को 4, इंडिया गठबंधन को 3 सीट मिल रही है। मुजफ्फरपुर की 11 सीटों में एनडीए को 3, इंडिया को 6 और अदर को 2 सीटें यहां पर देखने को मिल रही हैं। तो मुजफ्फरपुर में इंडिया गठबंधन मजबूत है और अदर यानी ओवैसी चचा को भी सीटें मिलती हुई दिखाई गई हैं। वहीं पर सिवान की 8 सीटों में बराबरी का मुकाबला चल रहा है। 4-4 सीटों पर सिवान में मुकाबला है। वहीं पर सहरसा की 4 सीटों में बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। वहीं पर दोस्तों गया की 10 सीटों में 5, एनडीए को 5, गया में भी बराबरी का मुकाबला यहां पर दिख रहा है। गोपालगंज की 6 सीटों में 1 सीट एनडीए को, इंडिया गठबंधन को 5 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर दोस्तों अगला नंबर आता है नवादा की 5 में 3 पर एनडीए और 2 पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। वहीं पर दोस्तों शिवहर की 1 सीट पर एनडीए आगे है, एनडीए के जीतने की चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं पर सीतामढ़ी की 8 सीटों में बराबरी का मुकाबला दिख रहा है। बराबरी के मुकाबले में कौन जीतेगा आप लोग बताइएगा। तो दोस्तों टोटल मिलाकर के 243 सीटों का जब आंकड़ा आया है तो बीजेपी गठबंधन को 106, महागठबंधन को 128, अन्य को 9 सीटें मिल रही हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा मुख्यमंत्री के पद के लिए तेजस्वी यादव अभी नंबर 1 पर चल रहे हैं, नीतीश कुमार 26% 2 नंबर पर, तेजस्वी 32 नंबर पर, चिराग पासवान तीसरे नंबर पर, प्रशांत किशोर 16% तीसरे नंबर पर प्रशांत किशोर हैं, सम्राट चौधरी 4.5 हैं और इनमें से कोई नहीं 12.5 हैं। दोस्तों यहाँ पर जो सर्वे है 108 से 114 एनडीए को, इंडिया को 115 से 121 और जन स्वराज जो नया सर्वे आया है एक, इसमें जन स्वराज को भी 14 से 19 सीट, ओवैसी को 4 से 6, अदर को 2 से 5। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय को बताइए। बिहार में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है? आप अपनी राय को जरूर लिखिएगा।